दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है आपको मल्टीपल चेक्स दे दिए जाते हैं। वो चेक यदि सारे के सारे बाउंस हो जाएं तो क्या आपको अलग अलग कंप्लेंट फाइल करना होगा या एक ही कंप्लेंट से काम चल जाएगा? हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है, जहां पर 3 से ज़्यादा चेक एक ही व्यक्ति द्वारा दिए गए और बाउंस हो जाते हैं, उस संबंध में एक ही कंप्लेंट दायर की जा सकती है। मल्टीपल कंप्लेंट दायर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपने डिमांड नोटिस, कंसोलिडेटेड डिमांड नोटिस भेजा है। यदि डिमांड नोटिस में आपने चारों चेक की अमाउंट की डिमांड नहीं की है, तब आप उनके लिए एक साथ कंप्लेंट नहीं डाल सकते। दरअसल अभी लेटेस्ट जो जजमेंट आया है फरवरी 2025 का है। इससे पहले भी बहुत से हाई कोर्ट्स के आ चुके हैं। ये फयाज अहमद रादर वर्सेस तारिक अहमद वानी, केस नंबर 405/2023, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 219 प्रावधान करती है कि यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष के अंदर 12 मंथ के अंदर एक से ज़्यादा मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस किए गए हैं, 3 अपराध किए गए हैं, तब उसको एक ही अपराध के लिए ट्राई किया जाएगा। उसको ट्रायल एक ही साथ चलाया जाएगा, 3 अलग अलग मुकदमे उसके खिलाफ नहीं चलाए जाएंगे। तो यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि धारा 219 सीआरपीसी एनआई एक्ट केस में एप्लीकेबल नहीं है। अर्थात यहाँ पर अगर 3 से ज़्यादा भी चेक बाउंस हुए हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा ऑफेंस मेड आउट हुए हैं और एक साथ कंसोलिडेटेड नोटिस भेज दिया जाता है, तब एक ही कंप्लेंट से काम चल जाएगा। इसके अलावा इस तरह के जजमेंट और भी न्यायालय द्वारा पहले दिए जा चुके हैं। हाईकोर्ट डिफरेंट हाईकोर्ट्स ने दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, एक जजमेंट आया था 2024 में गुजरात हाईकोर्ट का, यू टर्न वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, 2024 का निर्णय है। इसके अलावा पवन धनपत राय मल्होत्रा वर्सेज महेंद्र कारी, 2024 का निर्णय है। इसके अलावा चाराशनी कुमार तलवानी वर्सेज मल्होत्रा पोल्ट्रीज के नाम से एक निर्णय आया था। तो इन सभी में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने माना है कि एनआई एक्ट के केस में यदि आपने एक ही कंप्लेंट फाइल करना है तो उसके लिए एसेंशियल ये है कि आपने कंसोलिडेटेड नोटिस दिया हो। साथ ही यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आपको चेक देता है तो केवल चेक देने से कोई ऑफेंस नहीं बनता है। चेक बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने से भी कोई ऑफेंस नहीं बनता है। सीधे आप कंप्लेंट में नहीं जाएंगे। ज़रूरी है कि आप उसको डिमांड नोटिस भेजें। डिमांड नोटिस भेजने के बाद जब उसको प्राप्त होता है, विदिन 15 डेज अगर वो आपका पेमेंट नहीं करता है, तब आप उसके 15 दिन पूरा होने जाने के बाद विदिन 30 डेज कंप्लेंट फाइल करते हैं, तब उसके विरुद्ध ऑफेंस मेड आउट होता है। यानी कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में मुख्य ये है कि आपने चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने के बाद डिमांड नोटिस भेजा, उसके बाद आप कंप्लेंट में जा सकते हैं। और ख़ास बात जो इस निर्णय की है, जिसको लेकर आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो यही है कि अगर एक से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा भी करें, 3 से ज़्यादा चेक आपके बाउंस हो जाते हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए एक ही ट्रांजेक्शन से संबंधित, तब आप उनके लिए अलग अलग कंप्लेंट फाइल ना करके एक ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, पसंद आए तो आगे भी पहुँचाइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।